स्पायरल मैट्रिक्स 4। इसमें हमें दो चीज़ें दी हुई है, एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी हुई है और एक लिंक लिस्ट दी हुई है। और लिंक लिस्ट का जो हमें ऑर्डर दिया हुआ है वो स्पायरल वे में दिया हुआ है, यानी कि जैसा कि इस एग्जांपल में देख सकते हो, हेड से लेके 0 तक आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वो स्पायरल ऑर्डर में दिया हुआ गया है। और हमें ये रिकन्स्ट्रक्ट करनी है m क्रॉस n मैट्रिक्स को। और जो हमें लिस्ट दी गई है उसका साइज़ कम भी हो सकता है, तो जो बची हुई एंट्रीज़ हैं उनमें -1 हमें प्रिंट करना है। ये हमारा ओवरऑल टास्क है। तो सबसे पहले इस चैलेंज को देखते ही पहली चीज़ आती है कि हमें स्पायरल ऑर्डर हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स का, हमें वो कोड आना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे कि हमें 4 तरीके से मैट्रिक्स में ट्रेवर्स करते हैं। सबसे पहले राइट ले जाते हैं, लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से नीचे जाते हैं, फिर इधर से लेफ़्ट लेते हैं नीचे वाला, और इधर से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऐसे हमें 4 लूप्स लिखने पड़ेंगे हर वर्कफ्लो, हर तरीके से जो आइट्रेशन होता है उसके लिए। तो आप पहला देखोगे कि हम यहाँ से लिखेंगे तो आप इनिशियलाइज़ कर लेंगे हम 4 वेरिएबल्स, कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड और रो स्टार्ट और रो एंड। उन कोई वेरिएबल्स को यूज़ करके हमें ये ऐसा रिकन्स्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स को। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, जैसे 30268 दिया है तो हमने लेट्स से कॉलम 0 कर दिया और कॉलम 4 कर दिया। अब हम 0 से 4 तक हम आइट्रेट करेंगे और 30268 को सेट कर देंगे। 30268 सेट हो गया। अब हम ये देखेंगे कि हमें ये अब हमें यूज़ करना है कि बचे हुए हमें रोज़ में आइट्रेट करना है, और उसमें आगे से 17 को सेट कर देंगे हम। तो ये वाला जो लूप है इसमें 2 एलिमेंट सेट होंगे। और ये वाली बात ध्यान रखने की है कि हम ये वाली लाइन सेट कर चुके हैं, तो हमें रो बढ़ा के यूज़ करनी है, करंट रो से बढ़ा के यूज़ करनी है। तो अगर आप इसको कोड में देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ये अंदर वाला लूप देखिए, फर्स्ट राइट टू लेफ़्ट लूप है, वो ऐसा दिखेगा कि सबसे पहले हमने आई स्टार्ट मतलब जो रो स्टार्ट है उसको 0 कर दिया, रो एंड को m-1 कर दिया, और जे स्टार्ट को 0 कर दिया, और जे एंड को n-1 कर दिया। ठीक है। अब हम ऐसा कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट राइट टू लेफ़्ट लूप लिख रहे हैं जिसमें हम जे इक्वल टू जे स्टार्ट से कर रहे हैं, यानी 0 से कर रहे हैं, और जे लेस देन इक्वल टू जे एंड कर रहे हैं, और इसमें प्लस प्लस जे कर रहे हैं। अगर हेड एग्जिस्ट करता है तो फिर तो हम हमारे जो 2D वेक्टर है उसमें अप्रोप्रिएट कॉलम में वैल्यू सेट कर रहे हैं और हेड को आगे भी बढ़ा रहे हैं। और अगर नहीं है तो हम ब्रेक कर रहे हैं, और ये काउंट हम मेंटेन कर रहे हैं चेक करने के लिए कि हमने सारे एलिमेंट्स कवर कर लिए हैं या नहीं कर लिए। तो हम दो चीज़ों पे एक आउटर लूप लगाया है हमने कि अगर हमारा काउंट लेस देन इक्वल्स टू nm है और हेड भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हेड जो हमारा है वो नल हो गया हो, और वो तभी हो सकता है जब हमारा लिंक लिस्ट का साइज़ लेस देन n/m होगा, तभी हो सकता है। तो हमें इन दोनों कंडीशंस पे चेक करना है। और कभी भी एक सेगमेंटेशन फॉल्ट बहुत ही इजीली आ सकता है आपका इस कोड में, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब भी आप हेड की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं या फिर हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं, तो पहले चेक कर ले कि हेड एग्जिस्ट करता है, हेड नल पॉइंटर नहीं है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। पॉसिबल सेग फॉल्ट्स इधर बहुत आते हैं, पॉसिबल सेग फॉल्ट्स। और तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, ऑलवेज चेक पॉइंटर बिफोर एक्सेसिंग वैल्यू, पॉइंटर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये बात एक ध्यान रखने की है। अब हमने पहला लूप तो लिख लिया, ठीक है। पहला लूप ये था हमारा जिसमें हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक आइट्रेट किया कॉलम्स पे, और उन पे जो आई स्टार्ट था उसमें सेट कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमें आई स्टार्ट +1 से आई एंड तक इस कॉलम को हमें सेट करना है। तो हम ये लूप लिख लेंगे, आई स्टार्ट +1, क्योंकि हमने जैसा देखा कि हमारा ये एलिमेंट सेट हो चुका था, तो आई स्टार्ट +1 से आई एंड तक हमने एक लूप लिखा और प्लस प्लस आई किया। और सिमिलरली अगर हेड एग्जिस्ट करता है तो हमने वैल्यू असाइन किया, और नहीं करता तो ब्रेक कर दिया लूप से, और हर वैल्यू पे काउंट प्लस प्लस किया ताकि कितने एलिमेंट्स हम मैट्रिक्स में पॉपुलेट कर चुके हैं उनका हम काउंट रख सकें। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, हम बॉटम राइट टू बॉटम लेफ़्ट लूप लिखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हमें आई एंड यूज़ करना है। पहली बात तो रो आई एंड होगी, और जे स्टार्ट होगा तो वो हमें जे की हमें वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी। कॉलम की वैल्यूज़ हमें इस वाले कॉलम से इस वाले कॉलम तक कवर करना है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। तो ये वाला कॉलम नहीं रखना है। इसके लिए हमने जो तीसरा लूप लिखा है उसमें हम जे इक्वल टू जे एंड -1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जे एंड से नहीं। ये बात नोट करने की है यहाँ पे कि जे इक्वल टू जे एंड -1 से स्टार्ट हो रहा है, और जे ग्रेटर देन इक्वल टू जे स्टार्ट हो रहा है, और माइनस माइनस जे कर रहे हैं। और अगर हेड एग्जिस्ट करता है तो सिमिलरली लास्ट रो की हम रिवर्स जो उल्टा चल रहा है ना उसमें हम सेट कर रहे हैं वैल्यूज़। तो ये बात बहुत ध्यान रखने की है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि
जो फोर्थ लूप है उसमें हमें सेट करना है कि जब भी हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हमें सेट करना है कि दोनों हमें मिक्स करना है। ये जो आई स्टार्ट है और आई एंड है इन दोनों के बीच वाली वैल्यू से सेट करनी है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लूप है। इसमें हमारी जो वेरिएबल्स हैं वो आई इक्वल टू आई एंड -1 से आई स्टार्ट +1, यानी जो ये जो है ना मिडल वाली सिर्फ वो होनी चाहिए, ये दोनों कवर नहीं होनी चाहिए एंट्रीज। तो इस तरीके से आप ज़रूर लिख लीजिएगा लूप इसमें। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें फिर आप ब्रेक कर दीजिए अगर हेड एग्जिस्ट नहीं करता सिमिलर। और जब लूप आपका ख़त्म हो जाता है, ये चारों अगर हम कर चुके हैं तो हमें जे स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना है और आई स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना है, यानी हमने ये रोज़ और 2 रोज़ और 2 कॉलम ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो ये रो हट जाएगी, ये रो हट जाएगी। अब बची हुई हमारी आई स्टार्ट भी हमने बढ़ा दिया और जे आई एंड को कम कर दिया। सिमिलरली जे स्टार्ट को बढ़ा दीजिए और जे एंड को कम कर दीजिए। ये आपका लूप हो जाएगा। और एंड में आप बाहर एक कंडीशन लिख दीजिए कि काउंट अगर लेस देन इक्वल टू एन है तो मतलब एलिमेंट्स अभी बचे हैं। और तो ये भी चेक करिएगा हेड में अभी एलिमेंट बचे हुए हैं, हेड नल ना हो। तो इन दोनों में आप बाहर चेक लगा दीजिए तो आपको एक अच्छा खासा आंसर मिल जाएगा इसका। तो एक बार हम सबमिट करके देख लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं एक्सेप्ट हो गया है। और इसको एक तरीका ये भी है कि आपको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखनी है तो हम n×m एलिमेंट्स पॉपुलेट करते हैं और हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं वेक्टर को n×m के वेरिएबल को है। तो टाइम और स्पेस दोनों इसमें nm हो जाएगी वैल्यूज़। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n×m) और स्पेस भी O(n×m) हो जाएगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। सो अगर आपको कुछ भी इसमें यूज़फुल लगा हो इस वीडियो में या कुछ भी सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।